टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। पिछले करीब 3 साल से चल रहे रशिया और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। ये बातचीत करीब 2 घंटे तक चली। हालांकि दोनों नेताओं की बातचीत के बाद यूक्रेन शांति वार्ता पर एक नया मोड़ आता दिख रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ 2 घंटे बातचीत हुई, ये बेहतरीन रही। रूस और यूक्रेन सीज फायर को लेकर जल्द बातचीत शुरू करेंगे और यकीनन इस युद्ध का अंत होगा। दोनों पक्षों के बीच शर्तों पर चर्चा होगी। साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि रूस की इच्छा अमेरिका के साथ व्यापक स्तर पर कारोबार करने की है। एक बार में ही युद्ध खत्म हो जाएगा तो दोनों देशों के बीच व्यापार होगा। ट्रंप से 2 घंटे की बातचीत के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन के साथ शांति समझौते का ड्राफ्ट बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले संघर्ष की असल वजह को खत्म करना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैंने आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से 2 बार बात की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पहले मेरी ट्रंप के साथ 1-on-1 बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद भी मेरी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई। ये बहुत ही निर्णायक पल है। दुनिया ये देख सकती है कि क्या वैश्विक नेता सीज फायर कराने में सक्षम हैं और क्या शांति चिरस्थायी होगी। द्विपक्षीय बातचीत से पहले मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि यूक्रेन पूर्ण और बिना किसी शर्त के सीज फायर के लिए तैयार है। अगर रूस हत्याओं को रोकने के लिए तैयार नहीं है तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए। रूस पर प्रतिबंध से ही असल शांति आएगी। बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी समाधान के लिए युद्ध के मूल कारणों पर बात करनी जरूरी है। रूस का कहना है कि यूक्रेन का यूरोप से नजदीकियां बढ़ाना युद्ध का एक अहम कारण रहा है। दूसरी ओर ट्रंप ने कई बार ऐसे संकेत भी दिए हैं कि अगर उनको सफलता नहीं मिलती है तो वे बातचीत से पीछे हट सकते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ कॉल के तुरंत बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब को इस बारे में सूचित किया है। पोप द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले वेटिकन ने कहा है कि वह वार्ता की मेजबानी करने में बहुत दिलचस्पी रखेगा। आपको बता दें, ट्रंप रूस को शांति समझौते के लिए मनाने के लिए कई तरह के ऑफर दिए हैं। इसमें रूस के प्रतिबंध कम करना, नए व्यापार समझौते और आर्थिक निवेश शामिल हैं। उनका मानना है कि इससे पुतिन शांति समझौते की ओर बढ़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने रूस को चेतावनी नहीं दी है कि अगर वे शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उसका क्या नकारात्मक परिणाम होगा। ट्रंप और पुतिन की इस बातचीत के बाद इसका युद्ध पर कितना असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।